नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राणा विजय भारती सूर्यवंशी, जो राष्ट्रीय प्रमुख क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष। राणा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, अब लखनऊ गए थे, सरकार ज्ञात की है, आपको परमिशन ही जी नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा है कि 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने हमारे हर जाति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया और सरकारी दस्तावेजों में काफी जो है परिवर्तन कर दिया है। और राजा बिजली देव राजभर जी जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, उनका उनका नाम बिजली पासी के नाम से दर्ज कर दिया है। और जो उनके किले पर मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को हटा करके, पूर्व में जो मूर्ति लगी थी दाऊ प्रसाद गुप्त जी ने, मेयर साहब ने लगाया था, उसको हटा करके और 1997 में बिजली पासी की मूर्ति लगा दिया है। इस वजह से सरकार इसको विवादित मानती है। और चूंकि वहां पे अशांति की जो है इस तरह की सूचना सरकार के एलआईओ द्वारा या इस तरह गई होगी, जिसकी वजह से सरकार ने परमिशन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के वहां मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब ने परमिशन नहीं तो आप पहले परमिशन आपको लेकर जाना चाहिए था कि हम इस तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। दी। ऐसा है कि जो हमारे उस कार्यक्रम के आयोजक थे, वो पवन कुमार राजभर जी वहां पे दिए थे प्रार्थना पत्र, लेकिन उसकी पैरवी इसलिए नहीं हो पाई कि उनके भाई की लड़की बहुत सीरियस थी, पीजीआई में भर्ती थी और वह जीवन मृत्यु से खेल रही थी, तो जूझ रही थी। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने, बेचारे ने थोड़ा सा उसमें ज्यादा व्यस्त हो गए इलाज कराने में, इसलिए उस पैरवी नहीं हो पाई और सही जानकारी जो है प्रेषित नहीं हो पाई जो है हम सब लोग। तो राणा जी, अब पूरा उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में जा रहे थे, मैं देख रहा था। तो राजभरों को क्या कर रहे थे जी कि लखनऊ जाना है तो किस पर्पज से जाना है? देखिए, मैं प्रचार प्रसार में बहुत ताकत झोंका हमने, इसलिए ताकत झोंका, आप देख सकते हैं, ये भारत क्षत्रिय नरेश श्री बिजली देव राजभर जी का जो है ये मूर्ति है। ये जो है मूर्ति ऐसी लगी थी किले पर, ये फोटो है उनकी और उसका प्रमाण हम दिखा दे रहे हैं। ये 1997 में सुश्री मायावती जी ने ये जो है कांसीराम जी के साथ खड़ी होकर के और उस मूर्ति को हटवाने के बाद जो नई मूर्ति बनवाई थी बिजली पासी के नाम से, उसका जो है उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हैं। और इसके पूर्व की मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जो अखबार में गजट हुआ है, लखनऊ के अखबार में ये मूर्ति लगी थी और इस पर साफ साफ बिजली भर लिखा हुआ है। इस मूर्ति पर बिजली भर लिखा हुआ है और इस मूर्ति को ही हटा करके वोट बैंक बनाने के लिए, वोट को जो है प्रभावित करने के लिए मायावती जी ने, क्योंकि वहां पे पासी बहुल क्षेत्र है, तो पासी समाज का वोट को प्रभावित करने के लिए, लेने के लिए और दलित कार्ड खेला था और बिजली राजा छत्री राजा बिजली राजभर को, भारतीय छत्री राजा बिजली राजभर को बिजली पासी बना दिया। तो इसके अलावा हम आपको वहां की सरकारी गजट दिखा रहे हैं। ये सरकारी गजट है जो अभी भी अभिलेखों में दर्ज है कि बिजली जो है एक भर राजा थे, जिनका सारा जो है अभिलेख रिकॉर्ड जो है आपको अभी भी पड़ा हुआ है। गजट जो है अभी सरकारी गजट में, साक्ष्य में, चाहे वो प्रोविंस ऑफ अवध हो, चाहे लखनऊ गजेटियर जो ब्रिटिश काल की जो है पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है, उसमें भी बिजली राजभर, बिजली भर लिखा हुआ है, भर राजा बिजली लिखा हुआ है। तो चूंकि हम जन जागरण कर रहे हैं, तो पहले तो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे इतिहास को जो है लूटने की, चुराने की जो साजिश हुई है, जो कोशिश हुई है, कुछ कोशिशों में नाकाम हुए, कुछ कोशिशों में कामयाब भी हो गए पासी समाज के लोग। तो राजा बिजली का केवल एक ही मामला नहीं है, यह राजा लाखन देव राजभर का भी मामला है, जिनको लाखन पासी बना बना दिया गया है। और इसी तरह बिजली राजा बिजली देव राजभर जी ने 12 किले बनाए, जिसमें कई किलों पर पासियों का जो है अभी तक कब्जा हो चुका है। और मैं कल देख रहा था कि इसी तरह से उन्नाव में जा रहे हैं लोग, अभी उन्नाव के किले पर भी कब्जा करने जा रहे हैं। तो सातन देव राजभर जी के किले को सातन पासी बता करके
तो मैं ये कह रहा था कि राजभरों का इतिहास पहाड़ की तरह है, जो हिमालय पहाड़ की तरह है। अगर कोई समुद्र में डाल देगा तो अभी भी वो गलेगा नहीं, उसके सारे साक्ष्य मौजूद रहेंगे और विद्यमान रहेंगे। राणा जी अब जो बात कर रहे थे कि 1996 में बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने छेड़छाड़ किया, तो उसमें राजभर समाज के कुछ नेता भी थे, राजभर समाज के नहीं, राजभर समाज के। बिल्कुल। तो उन लोगों बिना दलित देखिए, बिना समुदाय जो है कुल्हाड़ी में बेट, लकड़ी का बेट जब कुल्हाड़ी में लगता है तभी वो लकड़ी को, पेड़ को काटता है। उसमें पूर्व स्पीकर हमारे सुखदेव राजभर जी जो दिवंगत हो गए वो भी थे, श्री रामचल राजभर जी थे, मिनिस्टर थे, और उस समय बब्बन राजभर जी भी थे, पूर्व सांसद, और उस समय ओम प्रकाश राजभर जी भी थे, छोटे लाल राजभर जी भी थे। राजभर समाज के दर्जनों नेता खड़े होकर के कहे कि भर और पासी एक हैं, यहां तक कि लिख करके सुखदेव राजभर जी ने दे दिया अपने लेटर हेड पे, अथॉरिटी लेटर, कि भरों का संबंध जो है पासियों से रक्त संबंध है, ऐसा लिख के दे। तो कहा था कि उनको राजनीति करना था लंबी और कुर्सी से लालच। देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति किए, लेकिन उसका उसका खामियाजा, उसका जो है जो है नुकसान और अपमान समाज पूरा भोग रहा है। आज सुखदेव जी की राजनीति चमक गई थी, रामाचल जी की चमक गई थी, वो एक हमारे बीच नहीं रहे, एक हमारे बीच अभी भी हैं। और हम ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए ये समाज के इतिहास को न बेचें, और अगर ऐसा कर, जो भी करेंगे उनके गिरोबान पकड़े जाएंगे। हर जगह नौजवान जाग रहे हैं, उनके गिरोबान पकड़े जाएंगे। देखिए, अभी तक ये लोग अम्बेडकरवादी और दलितवादी मानसिकता को लेकर के, नेहरूवादी मानसिकता को लेकर के, गांधीवादी मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जब हमने बगावत किया और इनके बीच जुनून जगाया, उनके बीच जो है इतिहास पढ़ने के लिए हमने प्रेरणा दी, हम हमारे जो है आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु जी की प्रेरणा से, हमारे राजा अनंत राय जी की प्रेरणा से, हमारे रामचंद्र राव जी की प्रेरणा से, हमारे रामचंद्र राजभर जी की प्रेरणा से, भारसिव छत्री जी जो हैं, और इन सब लोगों की प्रेरणा से जो जागृति हुई है, वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हर नौजवान जान रहा है कि हमारा इतिहास क्या था और हमें अभी क्या करना चाहिए, और आगे के दिनों में इसके बड़े ही सार्थक और बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे। कोई भी व्यक्ति अब समाज को लूटने आएगा तो उसके गिरोबान पकड़े जाएंगे, समाज को लुटवाने आएगा। तो आप ये मान रहे हैं कि राजभर समाज के इतिहास से मायावती ने छेड़छाड़ की थी? बिल्कुल। 1997 में मैं आपको रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं, और इसमें कोई कह नहीं सकता है कि मैं नहीं था। देखिए, मायावती जी का ये मैं दिखाया, कांसी राम जी के साथ जो है उस किले पर खड़ा होकर के लोगों ने जो है उद्घाटन किया है, आपके बीच जा रहा है ये। और इन्हीं के साथ देखिए रामचल जी और तमाम ये लोग राजभर समाज के नेता लोग रहे हैं, ये उनके फोटोज हैं। ये बहुजन पत्रिका में छपा हुआ जो है, मैं साक्ष्य दिखा रहा हूं, ये बहुजन पत्रिका में छपा था। फिर अखबार का छपा हुआ हमने साक्ष्य आपको दिखाया, जो कि इतिहासकार ने अखबार पत्रकार ने लिखा है कि जो लखनऊ वो किला था वो बिजली भर का किला था, और ये जो आधी कटी हुई मूर्ति, बां कटी हुई मूर्ति, हाफ मूर्ति जो लगी है, ये दाऊ प्रसाद गुप्त जी ने लगाया है, पूर्व मेयर ने लगाया था उस पर। तो उस मूर्ति को क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? अगर ये तोड़कर नहीं गिरा है तो वो मूर्ति क्या हुई? ठीक है, राणा जी आखिरी में कुछ कहेंगे? मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि सरकार से मैं निवेदन करता हूं, हमने मांग भी किया था जिसका कई लाभ मिला है समाज। हमने जंतर मंतर पर 18 नवंबर को हमने जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन करके और मांग किया था दिल्ली में, और उसका जो है डाक टिकट सुहेल देव जी के नाम से जारी हुआ, लेकिन आधा अधूरा जारी हुआ। हमने मांग किया था विश्वविद्यालय का लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन करके, हमारे अकेले नहीं, हमारे सभी मित्रों ने मांग किया था राजभर समाज के। तो विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना, उस पर भी नाम महाराजा सुहेल देव का पूरा नाम नहीं लिखा गया। हम लोगों ने लड़ाई किया, जब इतिहास लूटा जाता था बैस राजपूतों के द्वारा जो है बहराइच में, चित्तौड़ा में मंदिर और उनके किले कोट और उनकी जो है इतिहास को, तो लड़ाई किया, तो वहां पे 2,500 करोड़ की जो है परियोजना दिया मोदी जी ने। लेकिन दुर्भाग्य है, जितने भी चाहे ट्रेन चली गाजीपुर से आनंद विहार सुपरफास्ट, उस पर राजभर शब्द नहीं लिखा गया, राजभर टाइटल नहीं लिखी गई। राजा सुहेल देव, कौन सुहेल देव? पासी कहते हैं कि सुहेल देव पासी हैं, बैस राजपूत कहते हैं कि बैस सुहेल देव बैस हैं, और इसी तरह से अन्य जातियां तमाम दावा करती हैं। तो कौन सुहेल देव? हमारी मांग है क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष और सभी राजभरों की तरफ से यह संगठन चलता है, तो सबकी मांग है कि राजा सुहेल देव के साथ राजभर टाइटल लिख करके मोदी जी जब भी उद्घाटन करने आए
तो बहराइच में, चित्तौड़ा में लिखें, और इसी तरह से आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालय का नाम के साथ जो है सुहेल देव जी के नाम के साथ राजभर टाइटल जोड़े, सुहेल देव ट्रेन के नाम के साथ भी सुहेल देव राजभर जोड़े, सभी महापुरुषों के साथ टाइटल जुड़ी हुई है। तो एक महाराजा सुहेल देव राजभर के साथ भेदभाव क्यों है? जब सरकार मानती है, विश्व हिंदू परिषद मानती है, आरएसएस मानती है, सारे शिवसेना, बजरंग दल, जितने हिंदुवादी संगठन और अनुषंगिक संगठन है, सभी मानते हैं, विश्व मानता है, लंदन तक मानता है, गजनी अफगानिस्तान मानता है, अरब अमीरात सभी मानते हैं कि सुहेल देव भर राजा हैं, उनको भरतु और बिरतु लिखा है। तो उनका राजभर टाइटल से क्यों आखिर परहेज क्यों कर रहे हैं सरकार की मंशा क्या है? ठीक है, राणा जी, अब रात तक निश्चांत था, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।